तो स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे आपसे एग्रीकल्चर में एक बहुत बढ़िया टॉपिक, मध्य प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्र। जलवायु क्षेत्र शायद आप सभी लोगों ने जरूर कभी ना कभी सुना होगा। क्या है टॉपिक? एग्रीकल्चरल क्लाइमेट। एग्रीकल्चरल क्लाइमेट जोन ऑफ मध्य प्रदेश। ऑफ मध्य प्रदेश। तो स्टूडेंट्स बताइए, एमपी के अंदर कितने जलवायु क्षेत्र हैं? हाउ मैनी एग्रीकल्चर क्लाइमेट जोन ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में स्टूडेंट्स टोटल कितने क्लाइमेट जोन हैं? क्या स्टूडेंट्स ये 9 है? क्या स्टूडेंट्स ये 10 है? क्या स्टूडेंट्स ये 11 है? क्या स्टूडेंट्स ये जो है ये 15 है? मैसेज करके बताइएगा कितने क्लाइमेट जोन हैं एमपी के अंदर। जी, तो स्टूडेंट्स आंसर आप ए के साथ जाना चाह रहे हैं। ओके, कुछ लोग जो हैं वो 11 के साथ जाना चाह रहे हैं। जी, और कोई? तो स्टूडेंट्स टोटल जो है वो राइट आंसर क्या सर? 11 क्लाइमेट जोन है। टोटल कौन से क्लाइमेट जोन है? टोटल 11 क्लाइमेट जोन है। चलिए, वेरी गुड। अब स्टूडेंट्स उन क्लाइमेट जोन जो है, क्लाइमेट जोन क्या होता है इस पर भी हम जरा डिस्कस करेंगे, किसे क्लाइमेट जोन कहा जाता है। यदि आप लोगों से स्टूडेंट्स पेपर में यदि पूछ लिया जाए कि भैया वो जो क्लाइमेट जोन है उसमें कौन सा नाम आप इसमें काउंट करेंगे या कौन सा नाम जो है इसमें काउंट नहीं करेंगे, ठीक है, मैं आपको एक नाम दे रहा हूं, उन नामों में से पहचान करके बताइएगा कि स्टूडेंट्स कौन सा क्लाइमेट जोन जो है वो उसमें आएगा या कौन सा क्लाइमेट जोन जो है वो उसमें नहीं आएगा आपके हिसाब से। ठीक है, तो पेपर में जाए, विच इज नॉट द एग्रीकल्चर क्लाइमेट जोन ऑफ मध्य प्रदेश। निम्न में से कौन सा, ठीक है, मध्य प्रदेश का कृषि जलवायु क्षेत्र नहीं है? नहीं है। क्या स्टूडेंट्स मालवा पठार नहीं है? मालवा प्लेटू क्या ये नहीं है? क्या स्टूडेंट्स बिंद पठार नहीं है? बिंद पठार क्या ये नहीं है? ठीक है, बिंद प्लेटू क्या ये बिंद प्लेटू नहीं है? या स्टूडेंट्स गिर्ध, क्या स्टूडेंट्स गिर्ध नहीं है? चलिए, क्या स्टूडेंट्स, ठीक है, झाबुआ, पर्वतमाला, पर्वतमाला, या ठीक है इनमें से कोई नहीं? झाबुआ माउंटेन रेंज। बताइए स्टूडेंट्स निम्न में से कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? पहचान कर पाओगे कौन सा नहीं है? या एक ऑप्शन दे देते हैं? ना चलो एक और ऑप्शन बना के दे देते हैं। एक और ऑप्शन आपको दे रहे हैं, ठीक है। निमार, ठीक है, निमार, कैमूर, निमार, कैमूर, माला। निमाड़, कैमूर, माला। बताइए स्टूडेंट्स।
किस आंसर के साथ जाना चाहेंगे आप? मध्य प्रदेश का कौन सा कृषि जलवायु क्षेत्र इनमें से नहीं है या है? ये पहचान करना आपके लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। वो 11 जोन जो है, 11 क्षेत्र जो है, वो आपको पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, उसमें मालवा भी आता है, उसमें बिंद पठार भी आता है, उसमें गिर्द भी आता है। ये गिर्द क्या है सर? ये गिर्द मतलब ये सर, ये ग्वालियर रीजन, ग्वालियर वाले रीजन को क्या कहा जाता है? गिर्द कहा जाता है। ग्वालियर वाला इसी में आता है। बोलिए सर। तो कौन सा नहीं होगा? यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए तो फ्रेंड्स, उसमें निमाड़ कैमूर माला नहीं होगी, क्योंकि निमाड़ अलग है और कैमूर अलग है, ये दोनों अलग अलग हैं। ये नहीं होगा। या आपसे पेपर में झाबुआ पूछा जाएगा, सर झाबुआ है, झाबुआ होगा। ठीक है, ये होगा। जैसे मान चलो आपसे ये 4 ऑप्शन पूछ लिया जाए, भैया कौन सा नहीं होगा, तो ये वाला नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों अलग अलग हैं, दोनों एक साथ नहीं होंगे। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमसे कृषि जलवायु क्षेत्र पेपर में पूछे जाते हैं। या पेपर में जाए भी बताइए निम्न में से कौन सा कृषि जलवायु क्षेत्र है, और ऑल ऑफ दीज दे दिया जाए, ये सभी। जी, निम्न में से कौन से मध्य प्रदेश के कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, तो ये सभी के सभी मध्य प्रदेश के क्या है एग्रीकल्चर क्लाइमेट जोन है। सबसे पहले जान लेते हैं, क्वेश्चन तो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हम क्या क्या है। सबसे पहले ये बताइए स्टूडेंट्स, क्लाइमेट जोन जो है वो कैसे डिसाइड किया जाएगा? कृषि जलवायु क्षेत्र की बात हो रही है जी। यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि भैया बताइए कृषि जलवायु क्षेत्र जो होते हैं, एग्रीकल्चर जोन जो होते हैं, ये एक्चुअल में कैसे डिसाइड किए जाएंगे? किसे कहा जाता है स्टूडेंट्स कृषि जलवायु क्षेत्र? एनीवन? कैसे पहचान करेंगे इनकी? जी, यदि आपने कुछ पढ़ा हुआ है तो जरा बताइए। क्या स्टूडेंट्स इसको मिट्टी के आधार पर माना जाएगा? बोले हाँ, बिल्कुल माना जाएगा। एग्रीकल्चर जोन जो डिसाइड किया जाता है, कैसे डिसाइड करेंगे? वहां के वातावरण को देखते हुए? बोले यस सर, बिल्कुल वहां के वातावरण को देखते हुए हमें ये डिसीजन लेना होगा। क्या होता है स्टूडेंट्स? कृषि जलवायु, कृषि जलवायु, ठीक है, क्षेत्र उस क्षेत्र की, उस क्षेत्र के मिट्टी, उस क्षेत्र के मिट्टी, फसल चक्र, कि भैया किस तरीके से हम लोग फसलों को ले रहे हैं, बदल बदल कर ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, ठीक है, एवं कृषि जैव विविधता, कृषि जैव विविधता की दृष्टि से, की दृष्टि से बनाया जाता है, बनाया जाता है जैव विविधता के आधार पर, बायोडायवर्सिटी। तो स्टूडेंट्स, मध्य प्रदेश में टोटल कितने जलवायु क्षेत्र हैं सर? टोटल 11 हैं, जो किसको देखते हुए बनाए जाते हैं? तो सर उस क्षेत्र का जलवायु भी देखा जाएगा, उस क्षेत्र की मिट्टी भी देखी जाएगी, उस एरिया का फसल चक्र भी देखा जाएगा, और जैव विविधता देखी जाएगी कि भैया वो किस जोन में जो है सम्मिलित किया जा रहा है। इन सभी चीजों को देखा जाता है। बोले चलिए, अच्छी बात है भाई, क्लियर है, बन जाएगा यदि पेपर में यदि आपसे पूछा जाएगा तो क्या होगा स्टूडेंट्स इस हिसाब से यदि हम चलें तो? जी, कैसे पहचान करेंगे इसको? तो एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चरल जोनिंग इज अ लैंड मैनेजमेंट टूल, लैंड मैनेजमेंट टूल that refers that refers
टू लोकल जोन, लोकल जोन, ठीक है, सॉइल एंड क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन का मतलब क्या होता है सर? फसलों को बदल बदल कर बोना। जैसे मान चलो आपने पहले मक्का लगाया, ठीक है, फिर आपने क्या लगा दिया, गेहूं लगा दिया, फिर आपने मक्का ना लगाकर मूंगफली लगा दिया, फिर आपने गेहूं ना लगाकर सोयाबीन लगा दिया, या कोई भी जो भी और फसलें, आप जैसे गेहूं ना लगाकर हमने सरसों लगा दिए। तो जो आप फसलें बदल बदल कर बोते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्रॉप रोटेशन कहते हैं। तो इन सभी चीजों को देखकर स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर जोन जो है ये डिसाइड किए जाते हैं। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक, क्लियर है, बन जाएगा। अब वो कौन से इलाके हैं स्टूडेंट्स? वो 11 इलाके जिन्हें मध्य प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है। वो 13 हैं कि 11 हैं? तो कितने हैं टोटल? 11 हैं। पेपर में पूछे जाते हैं कि मध्य प्रदेश को कितने जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है। तो पहला नाम, ठीक है, आप सभी लोगों ने कई बार नाम सुना होगा, मालवा का पठार। सुना है क्या मालवा पठार? बोलिए सर, मालवा पठार सुना हुआ है, मालवा प्लेटू। चलिए, फिर स्टूडेंट्स आपने नाम सुना होगा विंध्य, विंध्य पठार। बोले यस, बिल्कुल सुना हुआ है, विंध्य प्लेटू। फिर स्टूडेंट्स आप लोगों ने नाम सुना होगा नर्मदा घाटी, क्योंकि नर्मदा के इलाके जितने भी हैं उन सभी इलाकों में क्या काफी पानी है और ये सब हरे भरे हैं, और यहाँ सभी इलाकों में नर्मदा के जितने भी, ठीक है, क्षेत्र हैं उन सभी में क्या है? उपजाऊ जमीन पाई जाती है। तो नर्मदा घाटी वाला जो एरिया स्टूडेंट्स ये भी इसी में आएगा हमारा, ठीक है, नर्मदा वाला जो एरिया है उसी में आएगा नर्मदा वैली, क्योंकि घाटी का मतलब क्या होता है? वैली होता है। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। फिर फोर्थ नंबर में कौन आएगा स्टूडेंट्स हमारा? फोर्थ नंबर में आ जाएगा हमारा सतपुड़ा। आपने सुना होगा सतपुड़ा, पर्वत श्रृंखलाएं, पर्वत माला, सतपुड़ा पर्वतमाला, सतपुड़ा के घने जंगल सुना होगा आप लोगों ने जी। सर सतपुड़ा रेंज यहीं पर आती है। फिर स्टूडेंट्स फिफ्थ नंबर में क्या है? झाबुआ पर्वतमाला, झाबुआ जिले में जो आती है, झाबुआ जिले में जो आती है। चलिए, ये मालवा वाला क्षेत्र कौन सा है? यदि आपसे मालवा वाला इलाका यदि पूछ लिया जाए स्टूडेंट्स, तो आपने देखा होगा गाड़ी वगैरह में भी जो बस वगैरह चलती हैं, तो स्टूडेंट्स ये मालवा वाला एरिया आपने सुना होगा। बोले यस, बिल्कुल सुना है। तो स्टूडेंट्स ये मालवा वाला जो एरिया है, ठीक है, तो इन एरिया में कौन से शहर आते होंगे स्टूडेंट्स मालवा वाले में? बताइए, मालवा में क्या आता है? मंदसौर, इंदौर, जी, मालवा यही है क्या? बोले यस सर, मालवा वाला एरिया यही है। फिर आपसे यदि विंध्य वाला एरिया पूछ लिया जाए कि भैया जो विंध्य वाला एरिया है, विंध्य वाला एरिया कौन सा आता है भाई? बताइए। पेपर में आपसे यदि सिटी पूछ लिया जाए, ठीक है, तो दिक्कत में पड़ जाओगे, फिर तो पहचान भी नहीं पाओगे। विंध्य वाला एरिया क्या? विंध्याचल, सुना होगा आपने विंध्याचल। बोल सर दतिया वाला एरिया, कौन सा एरिया? दतिया वाला एरिया इसमें आता है। नर्मदा घाटी वाला एरिया कौन सा होगा? सर नर्मदापुरम, जिसे होशंगाबाद कहते हैं, होशंगाबाद वाला एरिया। सतपुड़ा वाला कौन सा एरिया? सर सतपुड़ा बैतूल और ये छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट वाला एरिया इसमें आता है। झाबुआ, सर झाबुआ में ही आएगा, झाबुआ वाला एरिया जो है सर झाबुआ में ही आएगा। चलिए, इसके बाद में कौन सा एरिया आता है? इसके बाद में स्टूडेंट्स हमारा 6 नंबर का, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? गिर्द के नाम से जानते हैं, गिर्द, या इसी को क्या कहा जाता है? ग्वालियर के नाम से जाना जाता है, ग्वालियर क्षेत्र जी। ऊपर वाले में क्या नाम आएगा हमारा? झाबुआ, ठीक है, और इसे पर्वतमाला को कहते हैं माउंटेन रेंज, माउंटेन रेंज कहा जाता है। चलिए, ग्वालियर वाला क्षेत्र इसमें आता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? जिसे हम लोग बोलते हैं गिर्ड रीजन, या स्टूडेंट्स
ग्वालियर रीजन के नाम से इसे जाना जाता है। फिर 7th नंबर में क्या आता है? कैमूर पठार। कैमूर पर्वत श्रृंखलाएं आपने कई बार सुना होगा। ये कैमूर वाला एरिया कौन सा है स्टूडेंट, जरा बताइए। यदि आपसे कैमूर वाला एरिया पूछ लिया जाए तो कैमूर प्लेटू वाला एरिया बताइए, कौन से शहर के आसपास में आपको ये नजर आ रहा है? कैमूर, कैमूर पर्वत श्रृंखलाएं वाला एरिया जो है कहां नजर आ रहा है आपको? मैसेज करके बताइए जरा, किसके साथ जाना चाहेंगे आप कैमूर में? एनीवन, कहीं देखा यदि हो आप लोगों ने कैमूर पर्वत श्रृंखलाएं? सुना जरूर होगा, क्योंकि पेपर में जब आते हैं तो फिर ठीक है आपसे बनेंगे नहीं। तो स्टूडेंट्स, कटंगी, जबलपुर, सुना है कटंगी जबलपुर? बोले हाँ सर। मध्य प्रदेश में जिले हैं? बोले जी बिल्कुल जिले हैं। उन्हीं जिलों के आधार पर इन्हें बांटा गया है। तो कौन सा जिला आता है? जैसे आपसे पेपर में पूछ लिया है, कैमूर रेंज मध्य प्रदेश की कृषि जलवायु क्षेत्र किन शहरों को जोड़ती है? जी, पेपर में यदि आपसे पूछ लिया जाए तो फिर क्या लिखेंगे आप कि कैमूर प्लेटू जो है ये कहां पर है? वेयर इज कैमूर रेंज? वेयर इज कैमूर रेंज? कैमूर रेंज कहां है? जबलपुर में है, इंदौर में है, ग्वालियर में है, सागर में है, कहां है? तो क्या लिखोगे फिर आप? ठीक है, तो फिर दिक्कत में पड़ जाते हैं हम। तो इसलिए हमें उन शहरों के बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी दी हो तो काफी है, ज्यादा नहीं भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में स्टूडेंट्स हमसे पेपर में पूछा जाता है बुंदेलखंड। कौन सा? बुंदेलखंड। इसकी तो ट्रेन भी चलती है, बुंदेलखंड एक्सप्रेस। बताइए स्टूडेंट्स, कौन से शहरों को जोड़ती होगी ये बुंदेलखंड वाली? जी, बुंदेलखंड जो है कॉलेज भी है, यूनिवर्सिटी भी है बुंदेलखंड वाली। बुंदेलखंड रीजन। कौन से शहर आते होंगे स्टूडेंट्स बुंदेलखंड में, जरा बताइए। बुंदेलखंड वाला एरिया, जी, झांसी वाला एरिया। ओके, और कोई भाई झांसी वाला एरिया यदि बताना चाहे तो बता सकते हैं कि इसमें झांसी वाला एरिया आता है। भिंड मुरैना के साथ जाना चाह रहे हैं? जी, तो फ्रेंड्स, झांसी वाला जो एरिया है ये बुंदेलखंड में आता है। झांसी वाला जो एरिया है यूपी वाला, ठीक है, वहां से चालू होता है। तो यहां पर कौन आता है? तो फ्रेंड्स, इसमें आता है हमारा दतिया, ठीक है, दतिया, डबरा, पन्ना, चित्रकूट, टीकमगढ़, सागर, दमोह, अशोकनगर, छतरपुर। ये नाम सुने आप लोगों ने? बोले यस सर, बिल्कुल नाम सुना हुआ है। ये आते हैं स्टूडेंट्स किसमें? बुंदेलखंड में। बुंदेलखंड काफी बड़ा है, ठीक है, ठीक है। इसमें छतरपुर, अशोकनगर, ठीक है, इसके बाद में दमोह जिला, सागर जिला, टीकमगढ़ जिला, चित्रकूट, सतना वाला जिला, पन्ना जिला, बहुत सारे जिले को कवर करता है। कौन सा? बुंदेलखंड रीजन। बोले चलो ठीक, क्लियर है भाई। इसके बाद में स्टूडेंट्स आपसे, ठीक है, 9th नंबर पर निमाड़ के बारे में पूछा जाएगा। निमाड़, निमाड़ क्षेत्र। ये जो निवाड़ी वाला क्षेत्र है स्टूडेंट्स, आजकल एक जिला भी घोषित कर दिया गया है, निवाड़। पहले निवाड़ जो था एक तहसील हुआ करता था, फिर स्टूडेंट्स निमाड़ को जो है अलग से जिला घोषित कर दिया गया है। निमाड़ को अलग से जिला घोषित कर दिया गया है। तो अभी मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं? हाउ मेनी सिटीज या हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट इन एमपी? जी, मध्य प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? 56 जिले हैं। वेरी गुड, भगवान भला करे आप लोगों का और जल्दी सद्बुद्धि दे आप लोगों को। जी, 56 जिले हैं भैया, मुझे घूम के आना पड़ेगा। 56 जिले कब से हो गए? चलिए, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश? तो आपने अभी 56 कहा है। मध्य प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? 52 जिले हैं। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। चलिए, 52 जिले।
चलो, आपको मध्य प्रदेश में रहते हुए यदि मध्य प्रदेश के बारे में नहीं मालूम है, ऐसा नहीं मध्य प्रदेश बस अकेला, आपको पूरे इंडिया के बारे में जानकारी होना चाहिए कि कहां पर कितने जिले हैं। तो फ्रेंड्स, ये निमाड़ वाला जो एरिया है, यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि भैया बताइए ये जो निमाड़ है, ठीक है, तो ये निमाड़ वाले एरिया में यदि पेपर में यदि क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ये कौन से शहरों को जोड़ता है, निमाड़ कौन से शहर को जोड़ता है, जरा बताना। निमाड़ में कौन सा आता है, निमाड़ी क्षेत्र में? सर, निमाड़ी वाला जो क्षेत्र होता है ये खंडवा किसको जोड़ता है, खंडवा को जोड़ता है, खरगोन को जोड़ता है, निमाड़ को जोड़ता है। ठीक है, किसको जोड़ता है, खंडवा, खरगोन, निमाड़ वाला एरिया इसको जोड़ता है ये। बोले चलो ठीक है, क्लियर है। नीमच वगैरह सुना होगा आपने, नीमच सुना है, नीमच, मंदसौर वगैरह, ये जो एरिया है, ये जो अफीम वाले, गांजा अफीम वगैरह उगाई जाती है इस निमाड़ी वाले क्षेत्र में। गांजा अफीम के लिए क्या है, ये काफी ज्यादा फेमस होता है। ठीक है, तो वो जोन अलग है। इसके बाद में फ्रेंड्स 10th नंबर में आप लोगों से बैनगंगा, एक नदी है बैनगंगा नाम की, बैनगंगा घाटी, जहां से बैनगंगा निकली हुई है। ठीक है, जैसे गंगा नदी को माना जाता है वैसे ही इसको बैनगंगा को भी बहुत ज्यादा माना जाता है। वैनगंगा वैली, ये कहां से निकली हुई है फ्रेंड्स, बैनगंगा? एनीवन कोई बताना चाहे कि सर हाँ हमने सुना हुआ है बैनगंगा, सिवनी डिस्ट्रिक्ट से? अरे वाह, और कोई भाई सिवनी डिस्ट्रिक्ट वाले जो बताना चाहे कि हाँ सर हमारे एरिया से निकली हुई है? बैनगंगा नदी सिवनी जिले के आसपास को जोड़ती है क्या? चलिए, जब तक आप लोगों को मध्य प्रदेश का पूरा मैप सही तरीके से नहीं मालूम होगा, मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं, ठीक है, उनके बारे में यदि आपको डिटेल में नहीं मालूम होगा तो आपको दिक्कत ही दिक्कत होगी। तो फ्रेंड्स, बालाघाट और सिवनी जिला बैनगंगा नदी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा, पेपर में इस तरीके से क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। बालाघाट वाला एरिया और सिवनी वाला एरिया, सिवनी से बालाघाट वाला जो एरिया है ये आपका बैनगंगा वाला एरिया माना जाता है। बोले यस सर, ठीक है, क्लियर है। लास्ट 11 नंबर का कौन सा? तो फ्रेंड्स, अगला है हमारा छत्तीसगढ़ उत्तर पूर्वमाला। छत्तीसगढ़ उत्तर पूर्वमाला, ये जो एरिया है, ठीक है, छत्तीसगढ़ से लगा लगा वाला जो एरिया है हमारा, इसको भी रखा गया है कौन सा, सीजी छत्तीसगढ़ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट माला, या इसे हम लोग क्या कह सकते हैं, रेंज भी कह सकते हैं, माला या रेंज जो भी आप लिखना चाहें। ठीक है, छत्तीसगढ़ नॉर्थ ईस्ट, ये टोटल 11 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं मध्य प्रदेश के अंदर। बोले जी सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है, बन जाएगा। अब यदि स्टूडेंट्स आप लोगों से इसी तरीके से पेपर में यदि पूछ लिया जाए क्वेश्चन कि भाई बताइए इंडिया में कितने हैं, इंडिया में कितने स्टूडेंट्स ये क्षेत्र हैं, एनीवन कोई बताना चाहता है? जैसे मध्य प्रदेश के अंदर जो है, ठीक, कितने हैं, 11 हैं, तो वैसे स्टूडेंट्स इंडिया के अंदर भी होंगे? बोले हाँ सर बिल्कुल होना चाहिए। तो इंडिया के अंदर कितने हैं स्टूडेंट्स? फिर इंडिया में भी बांटा गया होगा क्लाइमेट जोन के आधार पर। यदि पेपर में यदि पूछ लिया जाए आप लोगों से, हाउ मेनी एग्रीकल्चर रीजन्स आर देयर इन इंडिया, इन इंडिया, जी हाँ स्टूडेंट्स, यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए कि भैया भारत में कुल कितने, भारत में कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, कृषि जलवायु क्षेत्र है, टोटल कितने हैं स्टूडेंट्स? बिना ऑप्शन के यदि आप बताना चाहें तो बिल्कुल बताकर जरा आप देखिए क्या आप सही जानते हैं या नहीं जानते हैं। जो भी बच्चा जानता है वो मैसेज कर सकता है,
इंडिया में टोटल कितने हैं? तो स्टूडेंट्स इंडिया में टोटल 11 ही है, या स्टूडेंट्स इंडिया में टोटल 15 है, या स्टूडेंट्स इंडिया में टोटल 36 है, या इंडिया में टोटल स्टूडेंट्स 42 है? इंडिया में टोटल कितने हैं? 42 है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मुझे लगा ही था कि जो सबसे बड़ा वाला डाटा होगा उसी के साथ आप जाना चाहेंगे। ऑप्शन सी, अरे वाह, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए ऑप्शन सी के साथ भी जा सकते हैं आप। तो स्टूडेंट्स यहां पर यदि हम आंसर की बात करें तो भैया ठीक है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, ना तो डी है ना तो सी है, सी और डी दोनों नहीं है। आपको क्या लगा भैया? मध्य प्रदेश जो है वो मध्य प्रदेश के अनुसार बांटा, जब इंडिया को बांटेंगे तो इंडिया भी वैसे ही बांटेगा ना, अलग अलग इलाके के अनुसार। इंडिया के अंदर यदि देखा जाए तो केवल फिर कितने स्टेट है, जरा बताइए। यदि आपसे स्टेट की यदि बात किया जाए स्टूडेंट्स, तो कितने स्टेट हैं इंडिया के अंदर? हाउ मैनी स्टेट इन इंडिया? टोटल कितने स्टेट हैं इंडिया के अंदर? जी, अभी देखिए आंसर जरा देखिए, इंडिया में रहने के बाद में आप लोगों के आंसर अलग अलग आने वाले। 29 राज्य आप कह रहे हैं, वेरी गुड। चलिए एक ने कहा कि इंडिया के अंदर 29 राज्य हैं। ओके, और कोई? 29 राज्य हैं, और कोई अपने अनुसार यदि देना चाहे तो? 28 राज्य हैं। चलिए एक 28 पर आ गया भाई, और 29 ही हैं। चलिए 28 और 29 वाले जो हैं वो बच्चे ज्यादा नजर आ रहे हैं। चलिए गुड। यदि आप अपने आप को अपडेट नहीं रखते हैं तो इसका मतलब है कि आप एक अच्छे स्टूडेंट की कैटेगरी में नहीं आते हैं। स्टूडेंट का एक ठीक है अच्छा गुण क्या माना जाता है? अपडेट रहना। और आप अपडेट नहीं है। जिन भी बच्चों ने 29 आंसर दिया है वो गलत आंसर है। टोटल 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, केंद्र शासित प्रदेश। जी, यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा टोटल कितने हैं। तो बोले अभी फिलहाल जो है 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, बोले यस, बिल्कुल ठीक, क्लियर है। तो स्टूडेंट्स इस आधार पर जो है ठीक है, जब 28 ही है, हमारे पास तो मध्य प्रदेश में 52 जिले हैं, तो हमने ज्यादा ठीक है 11 बांट दिए। तो वैसे ही भारत वाले ने केवल कितना बांटा है? सिर्फ 15 बांटा है। केवल कितने बांटे हैं? 15 इलाकों में क्या किया है इन्होंने? कृषि जलवायु क्षेत्र माना है। ठीक है, वो याद रखिएगा 15 है। कितने हैं एग्रो क्लाइमेट जोन? कितने हैं सर? 15 हैं। इन्हें आप लोग यदि चाहें तो ऐसा भी पूछा जा सकता है पेपर में। इसे हम लोग क्या कह सकते हैं? एग्रो क्लाइमेट जोन। जी, एग्रो क्लाइमेट जोन के नाम से भी आपसे पेपर में आते हैं। तो आई होप आप सभी लोगों को यहां से कोई भी क्वेश्चन यदि आ जाए, आप लोगों को आसानी से क्वेश्चन बनेंगे कि नहीं बनेंगे। मध्य प्रदेश में कितने हैं? 11 हैं, नाम भी बता दिए। टोटल इंडिया में कितने हैं? 15 हैं। ठीक है, ये भी आप लोगों को बन जाना चाहिए भाई, पेपर में यदि आता है तो। अब स्टूडेंट्स इसके बाद में कुछ ठीक है इंपॉर्टेंट ठीक है क्वेश्चनों के साथ शुरुआत करते हैं। चलिए, क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारा, रेड डाटा बुक बेस्ड ऑन, लाल किताब का संबंध है। जी हाँ स्टूडेंट्स, यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि भैया जो लाल किताब है, रेड डाटा बुक जो है, इसका संबंध किस चीज से है? एनी वन कोई बताना चाहे? बिना ऑप्शन के यदि कोई बताना चाहे तो स्टूडेंट्स इसका संबंध किस चीज से होता है? जी, एनी वन?
लुप्त प्रजाति से होता है। ओके, वेरी गुड। और कोई लुप्त प्रजाति पर आप जाना चाह रहे हैं? और कोई अपने आंसर देना चाहता है लुप्त प्रजाति पर? वेरी गुड। तो आप लोगों के हिसाब से फिर लुप्त प्रजाति में कौन आएगा? डायनासोर वगैरह? मतलब इस बुक में डायनासोर का नाम लिखा होगा क्या? क्योंकि लुप्त प्रजाति तो वही है डायनासोर, हमने डायनासोर को नहीं देखा। कौन आएगा इसमें? चलिए, तो फ्रेंड्स पहला ऑप्शन, इट reduces the amount of animals killed every year, ठीक है, मतलब धीरे धीरे, ठीक है, मारे जाने वाले जानवर, या धीरे धीरे कम होने वाले, ठीक है, होने वाले जानवर इसमें आएंगे स्टूडेंट्स, बताइए जी। धीरे धीरे कम होने वाले जानवर इसमें आएंगे, पहला ऑप्शन आपके लिए। दूसरा ऑप्शन स्टूडेंट्स हमारा, ठीक है, इट प्रोवाइड्स फॉर स्टडीज एंड रिसर्च, यह है, ठीक है, पढ़ाई व रिसर्च मतलब खोज में, ठीक है, यह पढ़ाई व रिसर्च में मददगार है। मतलब ये पुस्तक का मतलब केवल जो है अच्छी अच्छी चीजों को बताना है, ठीक है। अगला ऑप्शन फ्रेंड्स, इट डज नॉट हेल्प अस, ठीक है, यह मदद नहीं करती, यह किसी की मदद नहीं करेगी या नहीं करती है। इन तीन ऑप्शन में से किसके साथ जाना चाहोगे? यदि आपको ऑप्शन दिया जाए, किस आंसर को आप कहेंगे कि भाई हाँ ये आंसर हमें लग रहा है, इस आंसर के साथ हम जा सकते हैं? ऑप्शन नंबर बी वाले के साथ आप कह रहे हैं कि हम बी वाले के साथ जाएंगे? जी, ओके जी, गुड। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारा, ठीक, ऑप्शन नंबर बी होगा। ये पढ़ाई व रिसर्च में हमारी मददगार करती है, पढ़ाई व रिसर्च में हमारी क्या करती है? मददगार करती है। ये धीरे धीरे कम होने वाले जानवरों के बारे में नहीं बताती। ये जो हर साल जानवर मारे जा रहे हैं, जैसे इस बार जो है 1,000 तेंदुए हैं या 1,000 टाइगर हैं, फिर अगले साल जो है वो 900 टाइगर हो गए, नहीं, ये इनके बारे में नहीं बताती है। ये किसके बारे में बताती है? जो स्टूडेंट्स जानवर लुप्त तो हो चुके हैं, जो इंडिया में है ही नहीं, ये उनके बारे में बताएगी, उनकी स्टडी बताती है कि भैया पहले लोग ऐसे थे, डायनासोर ऐसे हुआ करते थे, ठीक है, उनके बारे में बताएगी, जो टोटली क्या हो चुके हैं? लुप्त तो हो चुके हैं, याद रखिएगा। तो रेड डाटा बुक किसके बारे में बताती है स्टूडेंट्स? जी, तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, रेड डाटा बुक का मतलब क्या होता है? तो स्टूडेंट्स जो इस दुनिया में है वो भी, जो इस दुनिया में नहीं है वो भी, ठीक है, उसका रिकॉर्ड रखता है। द रेड डाटा बुक हैज अ record of all the endangered endangered species। अब ये कैसा आंसर हुआ?
यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए कि भैया ये इन डेंजर क्या है, कैसी चीज होगी भैया? जी, एनीवन यदि आप आंसर देना चाहें तो ये कौन सी स्पीसीज के बारे में बताएगा हमें, क्योंकि रेड डाटा बुक जो है वो अलग अलग तरीके से हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो इन डेंजर्ड स्पीसीज मतलब क्या होता है? तो रेड डाटा बुक, रेड डेटा बुक या डाटा बुक, रेड डेटा बुक में सभी जीवित होंगे। बोल सर जितने भी क्या होते हैं लुप्त, ठीक है, प्रजाति, लुप्त प्रजातियों, रेड डाटा बुक में सभी लुप्त प्रजातियों का वर्णन है। जो जिंदा है उसकी जानकारी नहीं देगा, मतलब जैसे इंडिया में क्या हाथी है, हाथी की जानकारी नहीं मिलेगी, शेर है शेर की जानकारी नहीं मिलेगी, बंदर है बंदर की जानकारी नहीं मिलेगी, गाय भैंस की जानकारी नहीं मिलेगी, जो नहीं है उसकी जानकारी मिलेगी। जो धीरे धीरे जैसे कम कम हो रहा है, जैसे तेंदुआ इंडिया में कम हो गए, हमने दूसरे देशों से बुलवाया, हमारे यहाँ क्या नहीं है, डायनासोर समाप्त तो हो चुके हैं, डायनासोर हमारे यहाँ नहीं है। तो पूरे वर्ल्ड में जो भी जानवर कम हो जाते हैं या लुप्त हो जाते हैं, किसके बारे में बताएगा ये? सर जो भी लुप्त हो जाते हैं टोटली, उनके बारे में बताता है, जो उस देश में नहीं है, जैसे इंडिया में नहीं है। ठीक है, तो भैया इंडिया की जो रेड डाटा बुक बनेगी कंट्री के अकॉर्डिंग, वो क्या बताएगी कि भैया हमारे यहाँ जो है तेंदुआ नहीं है, ठीक है, हमारे यहाँ ये वाले जानवर कम हो गए, मतलब है ही नहीं, ना के बराबर हैं, लुप्त तो हो चुके हैं, दिखाई नहीं देते, उसे रेड डाटा बुक में देखा जाता है, जो ना हो। ठीक है, तो गाय भैंस इनके बारे में यदि आपको ऑप्शन दे दिया जाए तो याद रखिएगा, पहचान करना आप लोगों को फिर अच्छे तरीके से आना चाहिए, नहीं तो ये क्वेश्चन भी आपके हाथ से जो है चला जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स, ये जो रेड डाटा बुक है ये पब्लिश कौन करता होगा, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो इसे पब्लिश करती है? क्या ये इंडिया में पब्लिश होता है, कहां इसको पब्लिश करता है? या स्टूडेंट्स इसे NEERI पब्लिश करता है, या स्टूडेंट्स इसे NWAP पब्लिश करता है, या स्टूडेंट्स इसे CITES पब्लिश करता है? बताओ। रेड डाटा मतलब क्या होता है? डेंजर, जो चीज क्या होती है वो ये गई, ठीक है, अब हमें देखने के लिए नहीं मिलती यहां, उसे रेड डाटा बुक में रखा जाता है, जो लुप्त तो हो चुके हैं। बताइए कौन इसे रन करता है? रेड डाटा बुक को कौन रन करता है, कौन चलाता है, कौन बनाता है ये रेड डाटा बुक? क्योंकि कोई ना कोई तो ऑर्गेनाइजेशन होती है ना जो इस बुक पर काम करती होगी, रिसर्च करती होगी, जानकारी अपडेट करती होगी, देश विदेश जाकर, इंडिया घूमने आएगी, इंडिया की जानकारी लेगी, अमेरिका जाएगी, अमेरिका की जानकारी लेगी। चलिए, तो स्टूडेंट्स ये जो बुक है ये बनाई गई थी 1948 में, 1948 में ये बुक जो है वो बनाई गई थी। कौन इसको रन करता है? तो IUCN इसे रन करता है, जिसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, इंटरनेशनल, इंटरनेशनल, यू का मतलब हो जाएगा यूनियन, ठीक है, फॉर एक्स्ट्रा एक शब्द जोड़ा गया है, सी का मतलब हो जाएगा हमारा कंजर्वेशन, और एन का मतलब हो जाएगा नेचर। जी, ये हो गया हमारा IUCN। इसके द्वारा स्टूडेंट्स रेड डाटा बुक जो है वो 1948 से चलाई जा रही है, और जिस भी देश में जो भी प्रजातियां लुप्त हो चुकी हैं, गुम चुकी हैं, ठीक है, रेड डाटा बुक का मतलब क्या होगा? कुल मिला के गुम हो जाने वाली प्रजाति, गुम हो जाने वाली, मतलब जिसका अस्तित्व ही नहीं रहा अब उस इलाके में, उसे कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स क्या होगा? अंतरराष्ट्रीय, जी, अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, ये इसका हिंदी नाम है, ये इसका हिंदी नाम है। इसे रेड डाटा बुक के नाम से जाना जाता है कि भैया ये रेड डाटा बुक को क्या करती है? रन करती है। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक, क्लियर है। अब स्टूडेंट्स इसके बाद में आप लोगों से एक और क्वेश्चन पूछ रहे हैं, काफी बढ़िया आपको क्वेश्चन दे रहे हैं।
ये ऑप्शन का आंसर दीजिएगा, ये पेपर में कई बार क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन दे रहे हैं आपको। विच ऑफ दीज हैज द most genetic diversity in India? काफी बढ़िया क्वेश्चन है। मोस्ट, ठीक है, आपको क्या बताना है? जेनेटिक डाइवर्सिटी हमको देखने के लिए मिलती है, वो कौन सी ऐसी फसल है जिसमें हमें ये देखने के लिए मिलता है? ठीक, क्या क्वेश्चन है? भारत में सबसे अधिक आनुवंशिक विविधता, ठीक है, निम्न में से है। ये क्लाइमेट पर भी डिपेंड करेगा, यदि जिस इलाके का वातावरण जैसा होगा उस हिसाब से फसल भी अपना रूप बदल लेती है। चलो, क्या स्टूडेंट्स ये टी होगी, चाय? क्या ये चाय होगी? क्या स्टूडेंट्स ये हमारा मैंगो, आम होगा? या स्टूडेंट्स हमारा पोटैटो, आलू होगा? या स्टूडेंट्स ऑल ऑफ दीज, ये सभी? सबसे ज्यादा आनुवांशिक विविधता मतलब उसके जेनेटिक गुणों में बहुत ज्यादा परिवर्तन नजर आता है, वो ऐसा, ठीक है, कौन सी फसल इसमें से आपको लग रही है जो सबसे ज्यादा क्या होती है, परिवर्तन वाली है, जिसके जेनेटिक गुण में सबसे ज्यादा जो है परिवर्तन नजर आ रहा है आप लोगों को? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, क्या बात। तो स्टूडेंट्स आप जो है ऑप्शन नंबर किसके साथ जाना चाह रहे हैं? बी के साथ जाना चाह रहे हैं। क्या ये बात सही है? इजी टॉपिक है, देखिए इतना टफ टॉपिक नहीं, जितना आप उसको बना लेंगे उतना टफ नहीं है। अब आप देखेंगे स्टूडेंट्स, चाय, सर चाय हमें 2-3 प्रकार की ही मिलती है, अनुवांशिक गुण अलग नहीं है ज्यादा, इसलिए चाय 2-3 ही प्रकार की मिलती है। चाय में ज्यादा फ्लेवर कुछ भी कर लो आप लोग, फ्लेवर मिलाया जाता है। चाय तो नॉर्मल चाय जैसी ही लगती है, कुछ ज्यादा परिवर्तन नहीं होता, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का टेस्ट आता है। या 2-3 प्रकार, 4 प्रकार, 5 प्रकार की इनमें थोड़ा बहुत प्रकार मिलेगा। आलू, सर एक लाल आलू आ रहा है, एक हल्का सा क्या है, पीला सा आलू है। बोलिए सर आलू के सिर्फ 2-3 ही प्रकार हमें देखा है। चाय की भी हमने 3-4 ही प्रकार की फ्लेवर वाली चाय पिया होगा, ग्रीन टी हो गई जैसे मान चलो, ठीक है, वो एक ब्लैक वाला हम लोग नॉर्मल आ ही रही है, ठीक है। एक बात, इसके बाद में और भी 2-3 प्रकार की और कोई टी होगी, बस इससे ज्यादा तो नहीं है। लेकिन आम की अलग अलग वैरायटियां हैं, आम की आपने अलग अलग किस्में देखा होगा, लंगड़ा आम, हाफूस आम, देखा है कि नहीं देखा है? देसी वाला आम, आम्रपाली देखा है आप लोगों ने? बोलिए सर बादामी देखा है? तो फ्रेंड्स आम की आपने बहुत ज्यादा प्रजातियां भी देखा है। बोलिए सर क्यों है उनकी स्पीसीज ज्यादा? क्योंकि उनमें जेनेटिक क्या है, डाइवर्सिटी है, उनके अनुवांशिक विविधता है, उनमें अनुवांशिक गुणों में क्या है, हल्का फुल्का परिवर्तन है, इसलिए आम की क्या है, बहुत ज्यादा वैरायटियां हैं। बोलिए यस सर, बिल्कुल ठीक, क्लियर है ये वाली बातें। तो स्टूडेंट्स पेपर में यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भैया जेनेटिक डाइवर्सिटी जो होती है ये एक्चुअल में है क्या, जी अनुवांशिक विविधता एक्चुअल में है क्या, कैसे समझेंगे कि भैया अनुवांशिक विविधता इस चीज में हमें देखने को मिल रही है? जी, यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि भैया अनुवांशिक विविधता हमें नजर रही है तो वो क्या कारण है? जी, अनुवांशिक विविधता, और किसमें ज्यादा देखा हमने सर? आम में देखा, क्योंकि आम में अलग अलग प्रकार की जो है प्रजातियां पाई जाती हैं। आपके इलाके में भी जो देसी आम होंगे अलग अलग तरीके के, लंगड़ा आम हो गया, हाफूस हो गया, ठीक है, आप लोग कलमी कहते हैं, और भी बहुत सारे आम की प्रजातियां आप लोगों ने देखा है। जरा 1-2 प्रजातियों के नाम बता दीजिए स्टूडेंट, जरा आपने आपके इलाके में जो आपने वेराइटियां देखा है
उनके नाम जरा बताइए जी, कुछ नाम बताइए, क्योंकि आम की वैरायटियां पूछी जाती हैं और किस इलाके में कौन सी वैरायटी होती है भी आता है। टॉपिक जब हम आम का पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से बताएंगे। ओके, रत्नागिरी होता है, वेरी गुड। और केसर होता है, बहुत बढ़िया। और बताइए जी, तोतापुरी होता है, बोले यस बिल्कुल होता है जी। और बताओ जी, अल्फांसो होता है, वेरी गुड, अल्फांसो भी होता है आम की वैरायटी में। और दशहरी होता है, बोले यस बिल्कुल होता है, दशहरी भी होता है। और बताओ जी, आम की कुछ वैरायटियां यदि आपके इलाके में आपने कभी सुना होगा तो जरूर आप बता सकते हैं। नीलम है, वेरी गुड, नीलम भी है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और और बताइए चौसा। ओके, चौसा आम की वैरायटी होती है। सफेदा, हाँ सफेदा होती है। बॉम्बे ग्रीन, बॉम्बे ग्रीन भी होती है जी। रसपुरी, हाँ रसपुरी भी होती है। और मलगांव, हाँ मलगांव होती है। और और बताइए कौन सी होती है जी। मलिक्का, हाँ मलिक्का होती है। गुलाब खास होती है, ठीक है, बनराज होती है। तो आपने कुछ नॉर्मल ही कुछ कुछ, ठीक है, रुमानी होती है। तो बहुत सारी प्रजातियां हैं बेटा आम की। जब हम टॉपिक पर बात करते हैं तो इन सभी टॉपिक्स पर बेस क्वेश्चन आते हैं आम की। ठीक है, 24 से 25 वैरायटियां हैं, इस कारण से उनके क्या है, जेनेटिक डाइवर्सिटी ज्यादा किया गया है आम के ऊपर। तो यदि आपसे पेपर में यदि कोई पूछ ले, भैया बताइए जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होती है, किसमें चेंज किया गया है, किसमें परिवर्तन कर दिया जाता है स्टूडेंट्स, एनीवन? तो स्टूडेंट्स, आपने आम की अलग अलग प्रजातियां देखा होगा, किसी का जीन में परिवर्तन है तो स्टूडेंट्स किसी के आपने देखा होगा ऊपर की जो क्या रहती है, लेयरिंग रहती है। जैसे आम आपने देखा है ऊपर से हल्का, किसी का क्या होता है, जैसे आम का यदि आपने कलर देखा है कि भैया ये आम है, इस टाइप से कोई भी आपने आम देखा होगा कि भैया ये एक प्रकार का आम है, तो स्टूडेंट्स उसमें ऊपर का कलर ग्रीन मिल जाएगा, नीचे आपको जो है वो क्या मिल जाता है, ऑरेंज जैसा मिल जाएगा आपको, या फिर लाइट येलो मिलेगा या डार्क येलो मिलेगा। तो अलग अलग तरीके से आप लोगों ने देखा होगा आम में। बोले यस सर बिल्कुल देखा है हमने आम में अलग अलग तरीके से। तो ये किस में किया जाता है परिवर्तन जी? सर ये जीन में किया जाता है, जेनेटिक परिवर्तन जो होता है किसमें होता है सर, जीन में होता है। तो आइए जरा देखते हैं क्या होगा डेफिनेशन। जेनेटिक डाइवर्सिटी इज द इज द डाइवर्सिटी, ठीक है, विथ इन स्पीसीज, स्पीसीज, ठीक है जी। किसके साथ की जाती है तो सर जो स्पीसीज होती है उसके साथ कर देते हैं, पूरी पूरी प्रजाति के साथ में हम लोग क्या कर देते हैं, ऐसा काम कर देते हैं। तो क्या कर देते हैं, इसके डीएनए में थोड़ा सा क्या कर देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं। किसमें परिवर्तन करते हैं, इनके डीएनए में। बोले यस बिल्कुल ठीक है, हल्का सा चेंज कर देते हैं इनके डीएनए में। दी सम ऑफ वेरियस एलिल्स, एलिल्स क्या होते हैं, जो गुण धर्मों से आपके जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं ना, जैसे आपने सुना होगा, इसे हम लोग क्या कहते हैं, गुणसूत्र कहते हैं, गुणसूत्र, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं। यही क्रोमोसोम जो है लड़का होगा या लड़की होगी जिसके लिए जवाबदार होता है, ठीक है। क्योंकि महिलाओं में जो गुणसूत्र होते हैं वो 2n = कितने होते हैं, 46 होते हैं। और ठीक है, लड़कों में भी कितने होते हैं सर, 2n = 46 होते हैं। ये इंसानों की बात कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें स्टूडेंट्स दोनों के जो है
22 जोड़ी जो है वो बराबर होते हैं। 23वीं जोड़ी जो है स्टूडेंट्स, ठीक है, मादा में वैसी ही होती है, ठीक है, सिर्फ पुरुषों में अलग होती है। तो उनके मेल से सिर्फ पुरुष के जीन से ही ये डिसाइड होगा कि लड़का होगा या लड़की होगा, महिलाओं के जीन से कोई लेना देना नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स ये जो जीन है उनसे जो हमारे क्या है क्रोमोसोम है, जो गुणसूत्र है, इनसे सबसे छोटी इकाई एलिल होती है। सबसे छोटी इकाई, जैसे आपने कई बार देखा होगा, वो ऐसे दिखाते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं टीवी वगैरह में इस तरीके से। सबसे छोटी जो इकाई होती है उसे हम लोग एलिल कहते हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें क्या करते हैं, अलग अलग प्रकार के एलिल्स को क्या कर दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है। जैसे आपने कई बार सुना होगा कि भैया हमारे घर में एक देसी आम लगा हुआ है, ठीक है, देसी आम लगा हुआ है, ठीक है, और हमने क्या कर दिया, यहां पर मान चलो एक देसी प्रकार का आम लगा हुआ है, और हमने क्या किया, जैसे मान चलो कोई आम हमने मार्केट से लाया, उसको हमने क्या कर दिया, घर में लगा दिया, उसका कोई एक तना निकला, उसको हमने खेत में लगा दिया, उस तने को क्या किया हमने, उस तने को हमने यहां से काटा, और उस तने को हमने क्या कर दिया, हमारे देसी वाले पौधे में क्या ले जाकर क्या कर दिए, कलम लगा दिए। कर देते हैं क्या, बोले हाँ सर बिल्कुल कर देते हैं। तो अब इनमें जो बच्चा पैदा होगा, इनका जो अब ठीक है नया क्या तैयार होगा, फल तैयार होगा, तो जिसमें इसका भी स्वाद मिलेगा और इस वाला भी स्वाद मिलेगा, तो इस वाले फल में इन दोनों के स्वाद रहेंगे। तो ये वेरियस प्रकार के क्या आ गए सर, एलिल्स आ गए। अलग अलग प्रकार के क्या जाते हैं, एलिल हो जाते हैं। एलिल का क्या कर दिया जाता है, परिवर्तन कर दिया जाता है, हल्का फुल्का रहेगा वो आम ही, लेकिन उसमें क्या जाता है, थोड़ा सा परिवर्तन आ जाता है, टेस्ट में हो, चाहे रंग में हो, चाहे आकार में हो, इनमें हल्का फुल्का हमें क्या देखने के लिए मिलता है, परिवर्तन देखने के लिए मिल जाता है। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट, सबसे ज्यादा किसमें होता है जेनेटिक डाइवर्सिटी, मैंगो में होती है। बन जाएंगे क्वेश्चन, यदि आपसे पेपर में भी पूछ लिया जाए तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आज आपको बताए हैं, बनेंगे। चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। ऐसे स्टूडेंट्स फूलों में भी बात करेंगे तो गुलाबों में देखा होगा आप लोगों ने, फूलों की यदि हम बात करेंगे तो आपने गुलाबों में भी देखा होगा, गुलाब की अलग अलग वैरायटियां आती हैं, गेंदे की 2-3 ही वैरायटी आपने देखा होगा, या कोई भी और फूल की 2-3 वैरायटियां देखा, लेकिन रोज की, गुलाब में है अलग अलग वैरायटियां नहीं है, बोले हाँ सर गुलाब में है अलग अलग वैरायटियां हैं। चलिए फिर यदि मैं आपसे बात करूं भैया शेरों की वैरायटियां, गाय की, जानवर में गाय की है ज्यादा से ज्यादा वैरायटी, देखो भैंस के अकॉर्डिंग गाय ज्यादा है अलग अलग वैरायटी की, बोले हाँ सर गाय ज्यादा है अलग अलग वैरायटी की। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इनको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी के आधार पर, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, उनके क्रोमोसोम से हल्की फुल्की छेड़खानी कर देते हैं, ठीक है, उनके एलील में हल्का फुल्का परिवर्तन कर देते हैं। तो चलिए ठीक है, आज की क्लास को फिर यहीं समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।